और पैदल तेज चला करो। कितने लोग पैदल ऐसे चलते हैं जैसे बूढ़ा हाथी। किसी ने पूछा कितना चले, बोले 2 घंटा चले। बोले कितने किलोमीटर, बोले 1 किलोमीटर भागो। वो चींटी की चाल चलते, उससे कोई फायदा नहीं। फिर घर में खाट पर बैठे रहो तो ठीक है। तेज चलो, फट से छलांग मार के, और हंसा भी करो। अब इतना आफा काफा में पढ़ने की क्या जरूरत है? दुनिया भर का बवाल। तुम पैदा हुए थे अकेले, और रोते रोते पैदा हुए, और रोते रोते ही पूरी जिंदगी निकली जाएगी। अब किसके लिए रोते हो कोई ठिकाने नहीं। जब पैदा हुए तो ये नहीं पता कहीं की बद रोते रहो, अपनी अम्मा की बद की अपनी बद। चिल्लपो मचाया तुमने। और उसके बाद थोड़ा बड़े हुए जब, तो दूध पी लिया, सोते रहे। 18 घंटे बच्चे सोते। जब देखो आंख मूंदे पड़े, भूख लगी फिर दूध पी ली, अब गोद में ही लेटरिन कर दी। टेंशन कोई है ही नहीं, बाथरूम यही है सब। संभालने वाले संभाल रहे। बड़ा सुखी जीवन। लोग कहते बचपन में बहुत झंझट है। बचपन में बिल्कुल झंझट नहीं। बचपन में यहाँ तो पूरी बहार है। घर में कहाँ हुई रहा कोई लफड़त पता ही नहीं। बालक निश्चिंत है, इसलिए उसको नींद आती है। नींद तो टेंशन में उड़ जाती है। बालक को नींद इसलिए आती है उसे कोई टेंशन ही नहीं, अपनी भी टेंशन नहीं। इतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई कि खुद की फिक्र करे वो। उसको ये भी फिक्र नहीं 2 घंटा बाद दूध मिली कि न मिली। अभी मिल गवा, पेट भर गवा, बस सोना शुरू। और जब भूख लगेगी तो रोना शुरू, और रोना शुरू तो फिर दूध पिलाना शुरू, और दूध पी लिया तो फिर सोना शुरू। बस उसको कुछ नहीं। लेटरिन लगी तो उसको बाथरूम पूछे की जरूरत ही नहीं कि पानी टंकी में आवत कि नहीं। और तुमका तो पूरी टेंशन है कि बाथरूम की टंकी कोई तोड़ डरिश टोटी को। और जिसके घर में ज्यादा मेहमान आवे तो टोटी वोटी सब तोड़ के साथ में ले जाए तो कहाँ बनाओ। पूरी टोटी खोल दे फिर बंद नहीं कर, सब पानी निकल गया। अब बिजली चली गई, अब पानी खत्म। अब इनके लिए जनरेटर अलग से लाओ। समझाए कोई समझता नहीं। इसलिए संतोष कीजिए, और कुछ काम बिगड़ जाए तो खूब हंसो जैसे पागल हंसते। चौपट हुई। मैं एक बार सत्संग करके उतरा तो हमारा कोई संत बताया कि गाड़ी पलट गई। तो हम कहें कौन गाड़ी पलटी? क्योंकि 15-20 गाड़ी है, वह हमका पता ही नहीं कौन कहाँ चल रही। तो कहीं जौन छत्तीसगढ़ प्रचार करने जा रही थी वह पलट गई। तो हम उसमें कौन था? कौन? कहीं एक नौकर था, एक साधु रहे। तो हम कहीं कोई मरे कि जिंदा है? बोले गाड़ी पलटी हुई, सब वो सड़क के ऊपर बैठी। तो हमने कहा चलो ठीक है, अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ, भक्तों से मिल रहा हूँ, बाद को सोचता हूँ। बाद एक फिर संत बता हो यार कि गांव के लोग सब टीवी में प्रवचन सुनत रहे, वही सब आए। अब गाड़ी सीधी कह के उसका खींच के रोड पर कर दी। अब गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई, वही लोग छत्तीसगढ़ चले गए। हम कहें ठीक है। अब ये तो लफड़े सब संसार में होते हैं, पलटा सलटी। और जो होना है वो तुम रोक नहीं सकोगे। तुम क्या भगवान राम नहीं रोक पाए? भगवान के घर में भी जो होना था हो ही गया। कृष्ण के घर में जो होना था हो ही गया। 56 करोड़ यादव सब मर गए, यदुवंशी विनाश हो गया। भगवान राम के यहाँ मंथरा ने कैकेयी को बहका दिया, राम का वनवास हो गया, और दशरथ जी की मृत्यु हो गई, रानियां विधवा हो गई, अयोध्या सब खड़मंडल हो गई। भगवान जंगल में भटक रहे हैं, तो तुम कम से कम जंगल में तो नहीं भटके हो, घर में भटकते हो। तुम क्यों है राम? और फिर वो तुम टेंशन में बहुत मुंह ऐठत घुमा करते। हम तो बहुत लोगों को देखते हैं तो हम सोचे थे ये कोई जन्म कर बहुत पाप करिस, इसलिए मुंह ऐठत फालतू। भगवान राम जंगल में न रहने का ठिकाना, न खाने का कोई ठिकाना है, लेकिन मुस्कराते खुश होकर। केवट ने कहा नाव नहीं लाऊंगा, तो राम ने क्या कहा? कृपा सिंधु बोले मुस्काई।
सोई कर जही तो नाव न जाए। चक्रवर्ती सम्राट का बेटा राजा दशरथ का पुत्र राम जो कि भगवान है, उससे केवट नखरे कर रहा कि नाव नहीं लाऊंगा। तो राम जी नाराज नहीं हुए, उनके अभिमान को ठेस नहीं लगी, क्योंकि अभिमान तो उनमें था ही नहीं, नम्रता ही नम्रता थी। तो मुस्कुरा कर बोले, भगवान इसलिए मुस्कुराए कि इस तरह के केवट तो हमारे दरबार में आ ही नहीं सकते थे, और हमारा भाग्य देखो इसके दरबार में खड़ा हूं। अब ये नखरा कर रहा, कहा नाव न लाई। साधारण आदमियों को नाव पर उतार रहा, हमरे लिए तो नाव नहीं लाऊंगा। तो भगवान मुस्कुराए कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, उस सोई करो जही तो नाव न जाए। मुस्कुरा कर बोले तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव सुरक्षित रहे। इच्छा हो पार उतारो, इच्छा हो ना उतारो, क्योंकि वनवास करना ही इधर ही बैठ रही, का फर्क, 14 साल काटना है। तो केवट ने कहा चरण पखारूंगा तब पार करूंगा। तो भगवान ने कहा बेग यान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारो पारू। जल्दी से पानी लाइए, चरण धोइए, पार उतारिए, बातचीत मत करो, जितना धोए हो धोई लो, 2-4 बाल्टी लाओ चलो। तो राम जी की ये सरलता थी। जो व्यक्ति सरल होगा, विनम्र होगा, वो बहुत खुश रहेगा। खुश रहने का फार्मूला है। आप भी सरलता और नम्रता सीखिए। और भक्ति इसी का नाम है कि स्वभाव में सरलता हो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहो भगत पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। भक्ति के मार्ग में श्री राम ने पूर्ववासियों को समझाया है कि भक्ति में जप नहीं कर सकते तो जप की जरूरत नहीं है। योग नहीं कर सकते हो, उसका भी जरूरत नहीं। योग ना मख, यज्ञ करने की क्षमता नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं। योग न मख जप तप, तपस्या नहीं कर सकते तो उसकी भी जरूरत नहीं। भूखे नहीं रह सकते हो, कोई बात नहीं, खा लीजिए, भक्ति हो जाएगी। तो भक्ति में करना क्या है? उपवास भी नहीं रह सकते हो, मत रहो। तो करना क्या है? सरल स्वभाव बनाना है। अब सरल स्वभाव कैसा होता है? सरल स्वभाव क्या चीज़ है? सरल स्वभाव का मतलब यह है, तुमने अपनी पत्नी से कहा कि आज फूल गोभी आलू और परवल की सब्जी बनाना, और उसने बना दिया जमीकंद की सब्जी। अब तुम जब आए तो फूल गोभी आलू परवल का आइडिया लेकर आए कि वही खाने को मिलेगा, वहाँ वो जमीकंद परसधीन थाली, और तुम्हारे खोपड़ी कलाकंद हो गए। बहुत गुस्सा आई, तुम्हारे इच्छा हुई थाली फेंक दी कि क्या करें कि पत्नी थप्पड़ मार दी। कुछ नहीं, एक पंडित जी जा रहे थे अपने जजमान के यहाँ, तो जिधर जजमान के यहाँ जाने चाहते थे उधर वो घोड़ी उनकी चलती नहीं थी। घोड़ी आसपास में धान के खेत थे तो धान के खेत तरफ जा रही थी। तो पंडित जी ने कहा चल घोड़ी धाने धान, और जैसी चल तैसी जजमान। पंडित जी ने फिर घोड़ी को चाबुक से पीटा नहीं, मारा नहीं जाता। बोले चलो इधर ही चलो, इधर चलोगे इधर भी जजमान रहते हैं, तो जमी खंद ही खा लो, कोई बात नहीं। आज अगले दिन अब आलू परवल और टमाटर खाना, फिर गोभी वोभी। यही सरलता है। साड़ी तुमने सोचा कि हमको बनारस वाली साड़ी मिले, वो साड़ी मिल गई लखनऊ वाली। अब तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया, अरे छोड़ो लखनऊ बनारस, तुमको बनारस से क्या लेने देना, अपनी अंग मर्यादा ढक जाए बस ठीक है, साड़ी देखता कौन है। आज तक महिलाओं की ये समझ में बात ही नहीं आई, इसलिए वह साड़ी और चूड़ी और टिकली बिंदी और बाल और गाल यही सब बनाने में 2-3 घंटे खराब करती हो, कोई देखत है नहीं। अपने अपन साड़ी लोग देखें, अपने अपन पैंट देखें, अपन टांग देखें तो टाइम नहीं तुम्हारी साड़ी को देखें। तुम खाम बवाल में पड़ी हो, इसलिए बस पहन लो, टांगे ढक जाएं, बस हो गया। यही सरलता है कि जैसा सहज भाव से उपलब्ध हो जाए बस उसमें समय बिता लो।
कभी ओढ़ने के लिए साधारण ही कुछ मिल गया तो उसमें भी गुजारा कर लो, एक रात निकाल लो, कल व्यवस्था बना लेना। परिस्थितियों के साथ में तालमेल बिठाने की कला का नाम है सरलता। और जिसने सरलता को प्राप्त कर लिया, कितने महात्मा लोग भी बड़े जटिल होते। एक महात्मा की कहानी है, वो किसी गांव में गया तो गांव के लोग बड़ा साधु को मानते थे। साधु को तो बहुत मानते थे लोग। मेरे बचपन में 45 वर्ष पहले कोई साधु आ जाए, चाहे जितना मतलब बौड़म टाइप का हो, लेकिन पूरे गांव के लोग दौड़ पांव छूते रहे। ऐसा मुझे याद, हम खुद छूते थे। और वो शंख बजा देता था, घंटा बजाता था, और फिर इसके चना के दिल जो है भिजाए के ऊपर नमक डाल के और चुटकी चुटकी बांट देता है। हम लोग ले लेते थे और फिर बाबा पाँव छू लेते। साधु प्रति आस्था थी। तो साधु किसी गांव में गया तो गांव के लोगों ने कहा, जिसके द्वार पर रुका, उन्होंने कहा महाराज भोजन भाव कर लिया जाए। तो उसने कहा भोजन तो हम करते नहीं। तो बोले फल फ्रूट खा लिया जाए। बोले फल तो खाते ही नहीं। बोले तो महाराज, बोले मैं दूधाधारी हूँ। तो बोले ठीक, दूध मंगाता हूँ। तो दूध लेकर आए। तो उसने कहा कि दूध भैंस का है कि गाय का? तो घर वालों ने कहा कि ये तो भैंस का है। बोले भैंस का तो हम पीते ही नहीं, गाय का लाओ। तो गाय का ले आए। बोले गाय का है, काली गाय का कि सफ़ेद गाय का? बोले काली गाय का। बोले सफ़ेद का लाओ। तो सफ़ेद का लाए। बोले सफ़ेद गाय का है? बोले हाँ। बोले पहले बच्चे की गाय है, दूध दी कि 2-3 बच्चे हो चुके उसके? बोले 2-3 हो चुके। बोले नहीं, प्रथम बच्चे वाली गाय का लाओ। घर के लोग हैरान हो गए। अभी रात भर बच्चा ढूंढे कि प्रथम बच्चा, द्वितीय बच्चा। फिर वो खैर ढूंढ लाए। गांव के लोग श्रद्धालु थे, ढूंढ के लाए। पूरे गांव के लोग इकट्ठा है कि बाबा बहुत बड़ा महान आया है, दूधाधारी है, वो बड़े नियम से रहता है। ले आए। तो बोले जिसने दूध दुहा है, स्नान करके दुहा है कि बिना स्नान दुहा? बोले महाराज ठंडी का महीना है, माघ की ठंडी, सवेरे स्नान हुई थी, अब रात इनको नहाए। बोले तो दूध नहीं पिएंगे, गंदा हो गया। स्नान करे और गीले कपड़े पहने पहने दुहे तब पीता हूं। गांव के लोग बोले ये तो सेवा बहुत कठिन हो गई, इसको कहते हैं जटिल स्वभाव। अरे भैंस का दूध पी लोगे तो भैंस थोड़े हो जाओगे, काली गाय का दूध पी लोगे तुम्हारा रंग थोड़े काला हो जाएगा। गाय का रंग कोई हो, दूध का रंग तो सफेद ही होगा। और भैंस का दूध पियो थोड़ा कम पी लो। और दूध के चक्कर मत पड़ो, दाल भात भी खा लो। और दाल भात ना मिले 2-4 केला खा लो, बात खत्म कर दो। और वो भी ना मिल पाए तो चना चबा लो, लैया चबा लो। एडजस्ट करने की कला सीखो और किसी को ज़्यादा हैरान मत करो, परेशान मत करो। मेरे से रामाधार जी के पुत्र ने पूछा कल विदा होंगे तो क्या खाएंगे? हमने कहा जो बना दो। तो मानवेंद्र जो मंझला पुत्र है उसने कहा कि फूल गोभी आलू की सब्जी बनाए दे। तो हमने कहा हाँ वो भी ठीक है। बोले हलवा बना दे? हमने कहा वो भी ठीक है। बोले पूड़ी? हम कहे बहुत ठीक है। बोले कुछ आप बताए? तो हम कहे बिल्कुल नहीं ठीक है। जो तुम बताओ वही ठीक। शाम को उनके बड़े लड़के ने पूछा, मनीष ने, कि गुरुदेव क्या बन जाए? तो उसने कहा कि जो आप बताओ, 2 सब्जी बन जाए। अरे हमने कहा ठीक है, जो बना। जो सहज भाव से बन जाए उसी में थोड़ा खाना है, ज़्यादा लफड़े में फंसना ही नहीं। क्योंकि संतोष भी बहुत बड़ी चीज है। अगर खुश रहना है, सुखी रहना है, प्रसन्न रहना है तो अपने घर में भी कृपया संतोष रखिए और जो है उसमें आनंद लीजिए, जो नहीं है उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और प्रयास से भी जो नहीं मिल रहा उसका त्याग कीजिए और जो मिला है और खो गया है उसको भूल जाइए, तो आपके जीवन में आनंद आएगा। थोड़ी देर में सत्संग विराम भी ले लेगा। अभी भगवान कहाँ, परमात्मा कहाँ, वो बात रह गई।
तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। माया मोह का घूंघट हटाइए और सत्संग ही माया मोह के पर्दे को हटा सकता है। और जितना मोह तुम्हारा कम होता चला जाएगा, जितना लोभ घटता जाएगा, अभिमान जितना नॉर्मल होता जाएगा, दूसरे को कुछ मिले न मिले लेकिन तुमको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छे से अच्छे मकान में रहो, लेकिन मकान के अंदर सत्संग और भजन का वातावरण बनाओ। अच्छी से अच्छी गाड़ी में चलो। हमारे भक्त माल मलिहाबाद की प्रेमचंद मामा जी बैठे खड़े हो, ये कोई बहुत बड़े मतलब अरबपति नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझसे पूछा गुरुदेव गाड़ी कौन सी ले? तो हमने कहा अच्छी ले लो। बोले अच्छी कौन से ले? तो हमने कहा 30 लाख की ले लो। तो 30 लाख वाली लिया, ईसुजू कंपनी की गाड़ी। हमने कहा इसी में बैठ के प्रवचन सुनने आया करो, बैलगाड़ी बैठ के मत आना। व्यवस्था भी अच्छी रखो, बैठो, गाड़ी भी अच्छी रखो, कपड़े भी ठीक ठाक साफ सुथरा पहनो, घर के सामान भी ठीक ठाक चूल्हा किचन रखो, उल्लुल जुल्लुल नहीं। और अंदर संकल्प लो अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी गाड़ी लाएंगे, बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएंगे, अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, अच्छा दान पुण्य करेंगे, अच्छा परोपकार करेंगे, अच्छी सेवा समाज की करेंगे। और ये भी संकल्प ले लो कि अपने रिश्तेदारों को भी मदद करेंगे, भाई बहन को भी मदद करेंगे। आप ये मत सोचो कि मेरा भाई मुझे मदद करे तो तुम्हें क्रोध आएगा, क्योंकि वो कंजूस से मदद करेगा नहीं। तुम ये सोचो मैं इस लायक बनूं कि अपने भाई को मदद कर दूं, इस लायक बनूं अपने बहन को मदद कर दूं, इस योग्य बना दो हे इष्ट देव मुझको कि मैं सबका मददगार बन जाऊं, मैं किसी के सामने हाथ न फैलाऊं, मेरे हाथ दूसरों को सहारा देने के लिए आगे फैलने चाहिए। ऐसा होना चाहिए। और जिम्मेदारियों से भी मत डरो। जितनी ज्यादा तुम जिम्मेदारियां लोगे उतना अधिक तुम बुद्धिमान होते जाओगे, और तुम्हारे पास बिल्कुल जिम्मेदारियां नहीं होंगी तो बुद्धू हो जाओगे। मैं किताबें बहुत कम पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ के याद कर लेता हूँ, 10-20 साल के लिए फुर्सत हो जाता है, फिर कभी देख लिया। लेकिन मेरे पास जिम्मेदारी बहुत है, टोटल है, जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी है हमारे पास में बहुत। और तभी से मेरी बुद्धि का विकास हुआ। और जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं तो बुद्धि पर जोर डालता नहीं तो बुद्धूनाथ हो जाता। इसलिए घर की भी जिम्मेदारी लो, खेती बाड़ी की जिम्मेदारी लो, सर्विस की भी जिम्मेदारी लो, बिजनेस की भी गुजरात में जाइए आप देखिए, एक एक आदमी खेती की भी जिम्मेदारी लिए है, बिजनेस भी, सर्विस भी, और साथ में सत्संग भी, समाज सेवा भी। इसलिए गुजरात में ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं और उत्तर प्रदेश में बड़े चालाक लोग हैं। कहते हम जिम्मेदारी ले भाई नहीं करीब, हम कोई ठेका लें सबका। अब ठेका नहीं लियो तो फिर ठीक है, मजदूर बनो, फिर नहीं तो ठेकेदार हो जाओ, ठेकेदारी ले लो सबकी। अब यहाँ जितने लोग आए सबका हम ठेका लिए, हम ठेका ले लिए सबका। ये माताओं बहनों का भी ठेका है। हम सोचते हैं ये कैसे जाएंगी, साधन है कि नहीं है, इधर जो बैठे हैं भोजन की कि नहीं की है, दूर से जो आए हैं इनके पास। बीसलपुर वालों से मैंने पूछा गाड़ी लाए हो? बोले हाँ। तो हमने कहा ठीक है, कितने लोग आए? बोले 7-8 लोग। हमने कहा ठीक। अब मैं निश्चिंत हो गया कि गाड़ी में बैठ कर चले जाएंगे वापस। हम तुम्हारी भी जिम्मेदारी रखते हैं कि तुमको कोई तकलीफ ना हो, कंप्लीट काम।
और जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लोगे बुद्धि का खजाना खुलेगा। इसलिए माँ बाप की भी जिम्मेदारी ले लो, सास ससुर की भी ले लो, पड़ोसी की भी थोड़ा बहुत ले लो, और आप देखो आपकी बुद्धि का जब खजाना खोलेगा तो आपके पास में धन का खजाना भी बढ़ेगा, वो कम नहीं पड़ेगा। कुंभ मेला उज्जैन में बहुत से भक्त हमारे कैंप में आए, बोले बहुत लोगों के शिविर में गया तो कहते हैं यहाँ तुम परिचय पत्र लाओ तब अंदर आने देंगे। तो हमने कहा परिचय पत्र तुम छिपरा नदी में फेंक कर आओ, अंदर आ जाओ, यहाँ बात मत करो, अंदर चलो, अंदर जाओ, खाओ, यहीं सो। तो बोले अगर कोई इस तरह से गलत आदमी आ गया, तो हमने कहा परिचय पत्र दिखाए कि गलत आदमी गलत करी तो क्या करेंगे हम, गलत वलत सब ठीक आने दो, कोई गलत नहीं है, सही हो जाएंगे, कोई गलत वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, सब ठीक है, आनंद मंगल। तीर्थ में लोग आए हैं, अब मेरा कैंप लगा हुआ है, कोई यात्री को सोने की जगह न मिले, बहुत गलत बात है, सब आ जाओ हमारे यहाँ। तो 50,000 लोग आ गए मेरे यहाँ। अरे मैंने कहा इतने तो बहुत कम है, 1 लाख आ जाओ। बोले सब भोजन भी करेंगे। अरे हमने कहा पूरा खाओ। 40-50 हजार का रोज भंडारा बनता था। संत महात्मा भी खुश, मशीन रोटी बना रही है, रोटी बनाने वाली मशीन, सब पूरा 20-20 हजार की पंगत बैठ रही है। हमने कहा जिसके पास में भक्त लोग आ गए, तीर्थयात्री आ गए, उसके दरबार में कमी क्या रही? कुछ नहीं। धनवंत तो सब फालतू चीज है, वो तो ऐसे ही अपने आप आ जाएगा, कोई कमी हुई ही नहीं। अमेरिका से 15 लाख रुपए दान आया उनके भंडारा के लिए। लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, अमेरिका के लोग देख रहे थे जो कभी हमसे जुड़े नहीं थे। वो देखे जब वहाँ भोजन भंडारा और प्रवचन, बोले यहाँ दान दे दो, आँख मूंद कर, आँख मूंद कर दे दिया। तो मैंने कहा अगर इनको भोजन खाते न देखते तो दान भी न देते। तो दान मिला इनके भाग्य से, हम तो फालतू ही राम नाम हमारा और दान उनका। तो ये सबका भाग्य होता है, किस्मत होती है, कोई किसी का कुछ खाता वाता नहीं है। ये तो केवल भ्रम है। तुम्हारे घर में जिस दिन बेटी का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है, उसी दिन से उस बालक की आत्मा की किस्मत, उसका भाग्य तुम्हारे घर में हेल्प करना शुरू कर देता है, नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए बेटी भी जन्म ले तो दुर्भावना मत रखना कि बेटी पैदा हुई है। बेटी है ठीक है, बेटा है ठीक है। और कोई बच्चे जन्म न ले तो भी दुखी मत होना। फिर धर्म ही तुम्हारा पुत्र है और भक्ति ही तुम्हारी पुत्री है। पति पत्नी दोनों भजन कीर्तन करो, असमंजस खत्म। और यदि आपके ज्यादा बेटी बेटे हो जाए तो भी चिंता मत करो। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, तुम्हारे 60 तो है नहीं, 5-6 हैं। कितने लोग कहते हैं 5-6 बच्चे हो जाए तो कहते हैं ये छावर हो गई। छावर नहीं, ये न्योछावर है। ये छावर नहीं, न्योछावर। आनंद करिए, इनकी किस्मत उदय होगी। किसके भाग्य में क्या लिखा कौन जानता है? कौन बेटी क्या बनेगी किसको क्या पता है? इसलिए कभी घबराना मत, चिंता मत करना। और परमात्मा कहाँ रहता है आगे देखो कबीर क्या कह रहे हैं। घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल ले। सीधे बैठ जाओ। घट घट में साईं रम रहा है। केवल शिरडी में साईं नहीं है, घट घट में वो साईं है। मठ में नहीं, घट में। और घट में बसने वाले भगवान को बहुत कम लोग पहचानते हैं। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। सबसे प्रेम कीजिए। और प्रेम एक ऐसी चीज है, जब तुम प्रेम करते हो तुम्हें बहुत सुख मिलता है। चाहे माँ बाप से प्रेम करो, चाहे बेटे बहू से प्रेम रखो। और सारी जिंदगी हैबिचुअल है, प्रैक्टिस में चलती है।
जैसी तुम बोलने की आदत बना लो, जैसी तुम खाने की आदत बना लो, सोने की आदत बना लो, जैसा काम करने की आदत बना लो, वही हैबिट में लाइफ तुम्हारा सेट हो जाएगा। इसलिए अच्छी आदत ढालो, व्यवहार भी आपका सुंदर हो, बर्ताव भी सुंदर हो। अपने घर को केवल घर मत समझो, घर को मंदिर भी समझो, और घर के नर नारियों को केवल साधारण मत समझो, देवी देवता का रूप भी समझो। और याद रखना, नर नारी के रूप में तुम इतने सद्गुणों को धारण करो, दैवी संपदा के गुणों को धारण करो कि तुम्हारे घर में जो देवी देवता मंदिर में रखे हैं वो तो देवी देवता हैं ही, उनको तुम मानते हो, लेकिन तुम स्वयं को भी देवी देवता जैसे महान बनाओ ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। ऐसे हर घट में भगवान है। आगे कबीर साहब कहते हैं, धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल ले। धनवान बनो, जवान बनो, लेकिन उसका अभिमान न करो, क्योंकि ये शरीर भी झूठा है। पंच तत्वों, चार तत्वों से बना हुआ शरीर ये तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर का अभिमान क्यों? एक नवयुवक किसी संत का दर्शन करने गया तो सीढ़ियां चढ़ा तो ठसक करके पैर रखा। संत उसको खिड़की से देख रहा था, तो संत के मन में हुआ कि इसको जवानी का नशा है। तो संत ने क्या किया, कहा लाओ रेखा दिखाओ अपनी। उसके हाथ की रेखा देखा तो बोला सुबह 5 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुबह 5 बजे तक तुम जीवित हो, घर जाओ, सब रिश्तेदारों को बुलाकर मिल लो, बोल लो, बात कर लो, देख लो, सब तुमको देख लें, 5 बजे तुम्हारी मृत्यु होगी। जीवन रेखा कट गई। वो नवयुवक बहुत घबरा गया। जब वहां से लौटा तो छोटे छोटे कदमों से लौट रहा था, धीमी चाल से लौट रहा था, सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़कर उतर रहा था। जो ठसक के साथ में चढ़ा था वो अब इतना कमजोर हो गया क्योंकि अब उसको मौत दिख रही थी। घर में जाकर खाट पर लेट गया। सबको बताया कि सुबह 5 बजे मृत्यु होगी। घर के लोग रोने लगे, रिश्तेदारों को खबर मिल गई, भीड़ इकट्ठी हो गई। रात भर रोना धोना चलता रहा। उसकी नब्ज भी धीमे होने लग गई। वो महात्मा ठीक कमंडल लेकर, कमंडल में जल लेकर के वहां पहुंचा 5 बजे, जब वो मरने के करीब था। महात्मा को देख करके घर वाले सब रोने लगे, बोले मेरे बेटे को बचा लो महाराज। महात्मा ने कहा चिंता मत करो, 5 बजे इसकी मृत्यु होगी, अभी 2-3 मिनट बचे। घर के लोग बड़े दुखी हुए, वो भी नस नस ढीली हो गई उस नवयुवक की, बिल्कुल अब मरा कब मरा हो रहा था। आंखें गड्ढे में चली गई। महात्मा ने कमंडल से जल निकाला, छिड़का।